हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काव्य क्लासेस पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। परसेंटेज में आज हम टाइप 3 पढ़ने वाले हैं, राइट। परसेंटेज का टाइप 3 पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। पहले मैं उसका बेसिक बताता हूँ फ्रेंड्स, राइट। फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, ओके। देखो होता है क्या है, इसका बेसिक क्या है फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा इसमें पी दिख रहा है। P4 हो जाता है फ्रेंड्स क्या, प्राइस। P4 क्या हो जाता है फ्रेंड्स, प्राइस, राइट। ये हो जाता है प्राइस, राइट। क्यू ये P है फ्रेंड्स, Q4 क्या हो जाता है फ्रेंड्स, क्वांटिटी, राइट, क्वांटिटी। E4 क्या हो जाता है फ्रेंड्स, E4 एक्सपेंडिचर, ये क्वांटिटी फ्रेंड्स जो है ना, ईवी वो भी कहलाती है, क्या बोलते हैं, सी कहलाती है। सी मतलब कंजप्शन, मतलब खपत। ये हो जाता है फ्रेंड्स मूल्य। ये क्या हो जाता है, मूल्य। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, खर्च। फ्रेंड्स इसमें 3 टर्म होंगे फ्रेंड्स हमारे पास, एक पी और एक क्यू और एक ई, राइट। अब हमें कोई सी 2 देगा फ्रेंड्स और एक पूछेगा, या तो पी दे देगा, क्यू दे देगा, ई पूछेगा, राइट। ई दे देगा, क्यू दे देगा, पी पूछेगा, राइट। या पी दे देगा, ई दे देगा, क्यू पूछेगा, राइट। ये है फ्रेंड्स ये आता कैसे है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला देखते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। ये है पी, राइट, और ये है क्यू, राइट, ये है ई, ओके फ्रेंड्स। सपोज क्या करते हैं फ्रेंड्स, चीनी के ऊपर एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। हम चीनी के ऊपर एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। सपोज फ्रेंड्स चीनी जो है आज 40 रुपये की पर केजी मिल रही है, राइट। 40 रुपये की पर केजी मिल रही है फ्रेंड्स। बताओ फ्रेंड्स, उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो केजी से केजी कट गया, 40 से कम 40 रुपये हो गया फ्रेंड्स। उसका एक्सपेंडिचर आज कितना हो गया फ्रेंड्स, 40 रुपये हो गया एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स। ये कैसा है फ्रेंड्स, जब हमने प्राइस की मल्टीप्लाई कर दिया फ्रेंड्स, किस में, क्वांटिटी में, तो क्या आ गया फ्रेंड्स, हमारे पास एक्सपेंडिचर आ गया। मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ फ्रेंड्स, 40 रुपये की 1 केजी चीनी मिल रही है, मतलब 40 रुपये खर्च करता तो 1 केजी चीनी लाता है, राइट। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है फ्रेंड, 40 रुपये, ओके। आज क्या हुआ फ्रेंड्स, आज क्या हुआ फ्रेंड्स, आज की बात करते हैं। आज उस चीनी का जो रेट है ना फ्रेंड्स, वो 60 रुपये पर केजी हो गया फ्रेंड्स। 60 रुपये पर केजी हो गया फ्रेंड्स, राइट। पर केजी है फ्रेंड्स, पर केजी मतलब 1 केजी मिल रहा है 60 रुपये में, राइट। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बताओ एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा। 60 के अनुसार 60 रुपये हो जाएगा एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स, राइट। ये नॉर्मल कंडीशन है फ्रेंड्स इसकी। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, घर की मालकिन कौन होती है बताओ। घर की मालकिन कौन होती है, वाइफ होती है, पत्नी होती है। कौन होती है, वाइफ होती है, पत्नी होती है, राइट। महिला होती है, औरत होती है ना। वही खर्चा लाती है, उसको पता होता है फ्रेंड्स किसको कितना खर्चा करना है, किस टाइम क्या करना है, क्या बचाना, राइट। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही उसका हस्बैंड फ्रेंड्स, जैसे ही क्या हुआ, उसका हस्बैंड क्या लेकर आया, 60 रुपये की 1 केजी, 60 रुपये की 1 केजी चीनी लेकर आया फ्रेंड्स। क्या लेकर आया फ्रेंड्स, 1 केजी। तो कितना खर्चा हो गया, 60 रुपये। उसने आगे बताया आज 60 रुपये खर्च हो गए फ्रेंड्स। उसने आगे बताया आज 60 रुपये खर्च हो गए, वो चौंक गई। वो क्या बोलती है फ्रेंड्स, बस यही कंडीशन है फ्रेंड्स। वो क्या बोलती है, हाँ आप इतनी महंगी क्यों ले आए, हमें खर्चा नहीं बढ़ाना है अपना। क्या करना है, हमें खर्चा नहीं बढ़ाना है फ्रेंड्स, हमें अपना, है ना, खर्चा नहीं बढ़ाना है फ्रेंड्स। क्यों, खर्चा हमें आज भी वही रखना है, पहले वाला खर्चा आज भी वही क्या रखना है, पहले वाला खर्चा रखना है हमें। पहले वाला खर्चा रखना, आज हमें क्या करना है, पहले वाला खर्चा रखना, हमें खर्चा नहीं बढ़ा रहे हम। ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे पास, राइट।
खर्चा नहीं बढ़ा है फ्रेंड्स। अब ऐसे में उसका जो हस्बैंड है ना फ्रेंड्स, वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा दिमाग में बताओ, क्या सोचेगा वो दिमाग में, क्या सोचेगा बताओ मेरे को, वो क्या सोचेगा। 60 रुपये उठा के 1 kg लाता तो 60 रुपये खर्चा होता ना फ्रेंड्स बताओ। लेकिन वो मना कर रही है, वो मना कर रही है, वो कह रही है खर्चा नहीं बढ़ाना हमें, अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है फ्रेंड्स। मतलब 60 की जगह जो पहले खर्चा कर रहे थे हम 40 रुपये का, वही करेंगे हम आज भी, कुछ भी हो जाए चाहे। तो सोचो क्या करेगा वो, उसका हस्बैंड क्या करेगा। क्या दुकानदार रेट कम करेगा 60 रुपये का? नहीं करेगा, 60 रुपये के दे रहा है 1 kg, राइट। खर्चा वही रखना हमें 40, खर्चा वही रखना 40। बताओ बताओ, अब 60 से 40 रखना खर्चा, बताओ। तो क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी कितने लेकर आएगा बताओ, यहाँ पे क्वांटिटी कितने लेकर आएगा? पहले से कम लेकर आएगा कि ज़्यादा लेकर आएगा बताओ आप जरा, सोचो दिमाग में, सोचो दिमाग में। प्राइस जो है चीनी का 60 रुपये हो गया, लेकिन वो खर्चा अभी भी उतने रखना चाहती इतना पहले था। पहले कितना था फ्रेंड? 40। ये क्या पहले वाला खर्चा है ये 40, वो अभी भी इसको इतना रखना चाहती है। तो क्या करेगा बताओ, वो क्या करेगा उसका हस्बैंड बताओ, उसकी वाइफ का जो हस्बैंड है, पत्नी का जो पति है उसका, क्या करेगा वो? चीनी का प्राइस तो है दुकानदार कम नहीं कर पाएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है फ्रेंड्स। हमारे हाथ में क्या है फ्रेंड्स? हम क्वांटिटी है, मात्रा है, क्वांटिटी, खपत, कितनी खपत करेंगे अब हम? पहले से ज़्यादा करेंगे कि कम करेंगे बताओ? प्राइस बढ़ गया है, खर्चा भी वही रखना है फ्रेंड्स। तो बताओ बताओ, क्वांटिटी पहले से ज़्यादा लाएगा कि कम लाएगा बताओ? सोचो दिमाग में, सोचो। देखो 60 से 40 लाना, आप सोचो कितने से गुणा करें, कितने से गुणा करें 40 आ जाए? देखो 2/3 से गुणा करो आप इसकी। देखो 3 दूनी 6, देखो 20 दूनी 40, देखो कितना आ गया पहले से 1.6, ओ सॉरी 0.6 आ रहा है पहले से। देखो आप, देखो पहले क्वांटिटी पहले 1 kg थी और आज मिल रहा है उसको क्वांटिटी 0.666, राइट, kg। कम मिल गया ना, कम मिला ना बताओ, कम मिला ना फ्रेंड्स बताओ? उसको पहले से क्वांटिटी कम मिला ना बताओ? देखो आप सोचो ज़रा आप इसको देखो, पहले 40 रुपये की 1 kg थी, राइट। तो 40 रुपये खर्च होते थे, आज 60 रुपये की 1 kg मिल रही है, 1 kg मिल रही है। लेकिन वो क्या कह रही है, उसकी वाइफ कहती है कि हमें खर्चा नहीं बढ़ाना है, जो खर्चा पहले होता था आज भी हमें वही करना है। तो उसके लिए क्या करेगा फ्रेंड्स, वो क्या करेगा बताओ? इस 1 kg की जगह क्या करेगा? क्वांटिटी को पहले से घटा देगा, वो क्वांटिटी को घटा देगा फ्रेंड्स, है ना। क्वांटिटी क्या कर देगा? क्वांटिटी को घटा देगा। कितनी आएगी क्वांटिटी अब उसके पास बताओ? कितनी क्वांटिटी आएगी बताओ? कितनी क्वांटिटी आएगी अब? 2/3 kg आएगी। मतलब 0.666 kg। बताओ ये आएगी नहीं आएगी बताओ? सोचो, देखो गुणा करनी है इसकी, यहाँ पे यहाँ इक्वल टू आता है, राइट। इसका फॉर्मूला भी क्रिएट हो गया कि प्राइस की क्या होता है, प्राइस की अगर क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो क्या निकल आता है फ्रेंड्स? एक्सपेंडिचर निकल आता है। क्या हुआ देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ? क्वांटिटी घट गई ना फ्रेंड्स बताओ। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ? क्वांटिटी घट गई। क्या हुआ? जैसे ही प्राइस बढ़ा क्वांटिटी क्या हो गई? घट गई फ्रेंड्स। यहाँ से एक स्टेटमेंट आता है निकल के, हम उसको देख सकते हैं। क्या स्टेटमेंट आता है? आपने देखा जब प्राइस बढ़ा था तो क्वांटिटी क्या हो गया था फ्रेंड्स? क्वांटिटी घट गई थी फ्रेंड्स, घट गई थी ना। तो इसका उल्टा भी हो सकता है फ्रेंड्स। जब कभी प्राइस घटेगा फ्रेंड्स, क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। तो इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि प्राइस का जो रेशियो होता है ना फ्रेंड्स, प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्वांटिटी का उल्टा होता है फ्रेंड्स। प्राइस का जो रेशियो होता है फ्रेंड्स, वो क्वांटिटी का क्या होता है? उल्टा होता है। इसका मतलब यही है फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि पी जो है, पी मतलब प्राइस मतलब मूल्य, जो मूल्य है वो क्वांटिटी मतलब मात्रा का क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा मतलब अगर कभी किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो घट जाएगी फ्रेंड्स, घट जाएगी। और अगर यदि किसी वस्तु का प्राइस क्या होता है? घटता है। किसी वस्तु का प्राइस घटता है तो क्वांटिटी का प्राइस क्या हो जाएगा? क्वांटिटी का क्या हो जाएगा बताओ? क्वांटिटी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। क्वांटिटी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, राइट। तो देखो ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ नहीं हुआ बताओ? कि प्राइस इंटू
क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर हो जाएगा फ्रेंड्स। बताओ समझ में आया नहीं आया फॉर्मूला, बताओ एक्सपेंडिचर कैसे आता है बताओ आप। देखो कैसे आया था, अभी बताया था मैंने कि 40 रुपये की मिल रही है उसको पर केजी, तो वो ला रहा है 1 kg चीनी, राइट। तो आ रहा है उसका कितना, 40 रुपये आ रहा है। 40 रुपये खर्च कैसे आया होगा फ्रेंड, देखो ये इससे कट गया 40 रुपये का, 40 की कम 40, ये आया ना आया, मतलब प्राइस की मल्टीप्लाई की होगी ना फ्रेंड्स, क्यू से, क्वांटिटी से, तभी तो एक्सपेंडिचर आया ना फ्रेंड्स। बताओ बताओ ये फंडामेंटल समझ में आया नहीं आया, बताओ बताओ आपको समझ आया नहीं आया, समझ आया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जब आपको समझ में आएगा फ्रेंड। देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन लेगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि चावल के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो जाती है। मूल्य प्राइस में क्या कह रहा है, 12.5 की वृद्धि हो जाती है। बताओ क्या होता है 12.5, बताओ क्या होता है 12.5, बताओ 1/8 होता है। तो इसमें बढ़ा रहा है ना, इसको बढ़ा रहा है तो इसको जोड़ देंगे ना फ्रेंड्स। बताओ जोड़ देंगे इसको, 8 से क्या कर देंगे, 8 से 9 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब उसका जो देखो कंजप्शन है उसका, देखो जो उसका कंजप्शन है, देखो खपत जो है उसका, राइट। कंजप्शन मतलब सी, इसको सी लिख देते हैं, ये क्वांटिटी कुछ भी लिख दो यहाँ पे। कंजप्शन कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 6.66% हो रहा है। बताओ ये किसकी वैल्यू होती है, बताओ ये किसकी वैल्यू होती है, बताओ किसकी होती है ये, बताओ किसकी होती है, ये होती है 1/15 की। सब याद है ना आपको, ये सब याद करनी पड़ेंगी आपको, ये सब ये याद हो जाएंगे जब जितने क्वेश्चन करोगे ना आप, उसके बिहार पे ये सब याद हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, उसकी जो खपत है वो 15 से क्या हो जाएगी, बताओ 15 से क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 16 हो जाएगी। बताओ 15 से क्या हो जाएगी, बताओ फ्रेंड्स 16 हो जाएगी, है ना। 15 से क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 16 हो जाएगी। देखो राइट, 15 से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगी। अब जो आएगा ना फ्रेंड्स वो क्या आएगा, अब जो आएगा वो क्या आएगा, वो एक्सपेंडिचर का क्या आएगा, रेशियो आएगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा, कैसे आता है एक्सपेंडिचर का रेशियो, बताओ प्राइस की मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो मल्टीप्लाई, क्यू से कर दो, करो मल्टीप्लाई इसकी। देखो जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर, देखो ये डिवाइड हो रहा है, 8 का 8 8 दूनी 16 है। देखो 3 3 3 9, देखो 3 पंजे 15 आया नहीं आया। देखो 5 से कितना आएगा, देखो 5 5 से कम 5 1 है, और देखो 3 दूनी 6, देखो देखो कितना आया बताओ। जो उसका एक्सपेंडिचर है वो क्या हुआ, उसमें पहले 5 होता था एक्सपेंडिचर खर्चा, आज 6 हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले 5 होता था, पहले 5 होता था, आज 6 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है बताओ, कितना बढ़ रहा है बताओ, 1 बढ़ रहा है। बताओ 1 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 5 पे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ये कट जाएगा इससे। कितना जाएगा बताओ, कितना जाएगा फ्रेंड्स, बताओ कितना जाएगा आंसर। देखो आंसर कितना आएगा, 20% आएगा आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ समझ आया नहीं आया, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ आया हो तो बताओ हाँ, बताओ यस करो, समझ आया तो यस करो, यस बताओ समझ आया नहीं आया। मैं और समझाता हूँ, अभी फिर से बताता हूँ, एक क्वेश्चन फिर से बताता हूँ फ्रेंड्स, समझ आया नहीं आया बताओ आपको। ये एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, पढ़ो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। मूल्य में मतलब प्राइस में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 1/5, मतलब उसका प्राइस जो है 5 से 6 हो गया फ्रेंड्स, राइट। प्राइस क्या हो गया, 5 से 6 हो गया फ्रेंड्स। अब बताओ उसकी खपत में क्या हुआ, उसकी जो खपत है वो 18 से ही 1/3% कम हो गई फ्रेंड। देखो लिख रहा है क्वेश्चन में, जो उसकी खपत थी वो 18 से ही 1/3% क्या हो गई, कम हो गई फ्रेंड्स। बताओ अब 18 से 1/3% की वैल्यू क्या होती है, बताओ बताओ क्या होती है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। 10% प्लस 8 से ही 1/3%, ऐसे कर दो। 10% प्लस 8 से ही 1/3%, ऐसे कर दो। 10% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/10 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 8 से 1/3% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/12 हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/12 हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा, 1/12
12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा फ्रेंड्स। बताओ अब क्या करेंगे इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स? बताओ इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व कैसे करेंगे फ्रेंड्स? बताओ सॉल्व कैसे करेंगे इसका? फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे इसका। कैसे करेंगे इसको? देखो कैसे करेंगे इसको। 1/10 प्लस 1/12। इसका एलसीएम कितना जाएगा फ्रेंड्स? बताओ 60। कितना जाएगा एलसीएम? 60 जाएगा। देखो तो यहाँ पे कितना करेंगे फ्रेंड्स? ये 60 बनाना है फ्रेंड्स, तो इंटू 6 कर देते हैं फ्रेंड्स इसको, और यहाँ पे भी इंटू 6 कर देते हैं फ्रेंड्स। कितना जाएगा बताओ ये? नहीं, इंटू 6 नहीं करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। रुको। ये देखो तो यहाँ पे करेंगे 10 से भाग करेंगे, 10 छंगा 60 और 12 पंजे 60। कितना जाएगा फ्रेंड्स? 11/60। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स? 11/60 आ गया। बताओ आ गया नहीं आ गया? बताओ आया नहीं आया? बताओ तो 18 से ही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स? कितना आ गया बताओ? 11/60 आ गया। ठीक है, 11/60 आ गया। ओके ये मिटा देता हूँ मैं सब, ये मिटा देता हूँ सब ये। अब देखो 11/60 आ गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। कितना आ गया? 11/60 आ गया। किसका? खपत का, कंजप्शन का। कंजप्शन लिखो या क्यों लिखो, ये की बात है, मैंने आपको बताया ना मैंने आपको ये। तो कितना हुआ? कम हो गया ना? कम हो गया मतलब 60 से कम हो गया। कितना कम हो गया बताओ? 60 से कितना कम हो गया? बताओ कितना कम हो गया? बताओ कितना कम हो गया? 49 कम हो गया। बताओ कितना कम हो गया? 60 से 49 हो गया। बताओ क्योंकि 60 पहले 60 था, अब कितना कम हो गया? 11 कम हो गया। कितना कम हो गया? 11 कम हो गया। कितना बचा? 49 बचा। बताओ पहले जो क्वांटिटी थी वो 60 थी, वैसे मान लो पहले जो क्वांटिटी थी वो 60 थी, अब वो 11 घट गई। 11 घट के कितनी रह गई फ्रेंड्स? 49 रह गई फ्रेंड्स। अब इसका क्या निकालना है हमें? खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्सपेंडिचर निकालना है। एक्सपेंडिचर निकालना है। देखो कट रहा है 10 से, देखो ये कट गया 10 छंग 60। देखो अब 10 पंजे 50 आ गया फ्रेंड्स। 50 आ गया। यहाँ 49 आ गया फ्रेंड्स। 49 आ गया। कितना घट गया देखो? बताओ एक्सपेंडिचर कितना घट गया? खर्चा कितना घट गया फ्रेंड्स? 1 घट गया। कितना घट गया? 1 घट गया। क्या हुआ? 50 से क्या हो गया? 49 हो गया। कितना घट गया? 1 घट गया। 1 घट गया। किस पे घट गया? 1 50 पे घट गया। 1 50 इंटू 100, तो ये काट देंगे फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा? 2%। 2% क्या हो जाएगी बताओ? कमी आ जाएगी खर्च में। खर्चा कम हुआ है ना फ्रेंड्स, तो खर्च में क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी फ्रेंड्स। आया समझ? बताओ आया समझ? समझ आया? बताओ समझ आया? देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है। चावल का मूल्य इस बार क्या हुआ फ्रेंड्स? 20% कम हो गया। बताओ 20% मतलब 1/5। 1/5 मतलब 5 से 4, 5 से 4 हो गया। बताओ अब उसकी जो खपत है, मतलब उसका जो कंजप्शन है वो कितना हो गया फ्रेंड? बताओ कितना हो गया? 10% बढ़ गया फ्रेंड। 10% की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1/10 होती है। तो मतलब 10 से 11 हो गया फ्रेंड्स। 10 से 11 हो गया। बताओ तो उसका एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो 2 से कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 11 दूनी 22। बताओ खर्चा बताओ बढ़ा के घटा है? बताओ खर्चा बढ़ा है कि घटा है? बताओ घटा है खर्चा। कितना घटा है फ्रेंड्स? कितना घटा है खर्च? बताओ कितना घटा है? 3 घटा है। कितना खर्च घटा है? 3 घटा है। कितना घटा है? 3 किस पे? 25 पे घटा है। इंटू 100। देखो 25 चौका 100। कितना आया? 4 तिया 12। 12% की फ्रेंड्स क्या आई है? कमी आई है। क्या आई है? कमी आई है। बताओ समझ आया नहीं आया? बताओ आंसर आया समझ में नहीं आया? बताओ समझ में आया नहीं आया? बताओ अगला करें? बताओ अगला करें? देखो अगला करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर से करते हैं।
इस बार क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इस बार क्या कह रहा है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी फ्रेंड्स, फिर से क्या हुआ फ्रेंड्स, प्राइस जो है बढ़ गया, कितना 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया फ्रेंड्स, 25% मतलब 1/4, मतलब फ्रेंड 4 से 5 हो गया, 4 से क्या हो गया 5 हो गया, बताओ 4 से 5 हो गया। खपत, खपत इस बार क्या है, कंजप्शन, कंजप्शन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कितने % की कमी की जाए, मतलब अब की बार हमें खपत नहीं दिया है, राइट, अब की बार हमें क्या किया, खपत का रेशियो नहीं दिया है, तो किसका रेशियो दिया है, आगे पढ़ो, ताकि चावल पर होने वाला खर्च, खर्च दिया फ्रेंड्स इस बार, कंजप्शन का रेशियो नहीं दिया है फ्रेंड्स, इस बार हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, खर्च का रेशियो दिया है, खर्च कितना हुआ है, 40% घट गया फ्रेंड्स, बताओ 40% की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 40% की वैल्यू बताओ कितनी होती है, बताओ 40% की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 40% की कितनी होती है, 20% की कितनी होती है बताओ मुझे, 20% कितना होता है, 20% कितना होता है, 1/5 होता है, क्या उसका ये 2 गुना नहीं है, बताओ क्या उसका ये 2 गुना नहीं है, बताओ तो कितना जाएगा, 2/5 आ जाएगा, बताओ। तो मतलब उसका जो खर्चा था, बताओ 40% कम हुआ है, मतलब पहले खर्चा 5 होता होगा, पहले खर्चा 5 होता होगा, अब खर्चा कितना घट गया, 2 घट गया, खर्चा कितना घट गया, 2 घट गया, घट के कितना हो गया, 2 घट के कितना हो गया, 3 हो गया, बताओ 3 हो गया, ये आ गया उसका खर्च का रेशियो आ गया फ्रेंड्स, ये खर्च का रेशियो आ गया, बताओ अब कैसे निकालेंगे, अब हमें खपत का रेशियो कैसे निकालना, बताओ खपत का रेशियो कैसे निकालना है, बताओ बताओ कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, बताओ खपत का रेशियो कैसे निकालना है, देखो मैं समझाता हूँ, जो प्राइस का रेशियो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, वो 4 से 5 हो गया, राइट, और जो खपत का रेशियो है मतलब क्वांटिटी जो है, मतलब मात्रा, राइट, मात्रा में कुछ नहीं पता हमें, दे नहीं रखा, हमें निकालना है, इस बार निकालना है हमें, उसका जो खर्च है, उसका जो एक्सपेंडिचर है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो क्या प्रभाव पड़ा बताओ, 5 से कितना हो गया, 3 हो गया, 5 से 3 हो गया, ये है क्वेश्चन में, ये कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, ये कैसे निकलेगा, आपको पता है ना, आपको क्या पता है, आपको पता है कि पी मतलब प्राइस, मतलब मूल्य, मूल्य की गुणा किससे करते हैं हम लोग, क्यू से, क्यू मतलब मात्रा, मतलब खपत से, अगर हम मूल्य की गुणा खपत से कर देते हैं तो क्या आ जाता है, बताओ क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है, मतलब 4 की गुणा यहाँ पे किससे करी होगी, जिससे करने के बाद 5 आया होगा, राइट, ऐसे आपको यहाँ सोचना है, 5 की गुणा किससे करी होगी, किससे करी होगी, जो गुणा करके 3 आया फ्रेंड्स, 3 आया है, तो उसका एक तो तरीका यह है, एक्स मान लेते हैं इसमें, और इसमें वाई मान लेते हैं, इसमें वाई मान लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, 4x है ना, और फिर इसको ऐसे यहाँ पे 5x या 5y ऐसे, राइट, 5y इज इक्वल टू ये 5/3 ऐसे करते हैं। इसका एक तरीका और है फ्रेंड, देखो हमको क्या करना है, इस 5 को उठाना है, इस 5 से गुणा कर देना है, ये आ जाएगा 5×5 = 25, फिर 4 को उठाना है और 3 से गुणा कर देना है, 4×3 = 12, 4×3 = 12, देखो समझ आया नहीं आया, अब देखो आपको कितना आया, ये किसका रेशियो हो जाएगा फ्रेंड्स, बताओ, ये आ जाएगा क्वांटिटी का रेशियो, ये किसका रेशियो हो जाएगा, क्वांटिटी का, डायरेक्ट रेशियो हो जाता है क्वांटिटी का, ये क्या आया फ्रेंड्स, क्वांटिटी का डायरेक्ट रेशियो आ गया, बताओ क्वांटिटी पहले 25 थी, क्वांटिटी पहले 25 थी, अब 12 हो गई, बताओ कितनी घट गई क्वांटिटी, अब बताओ जरा कितनी घट गई, अब बताओ कितनी घट गई, कितनी घट गई फ्रेंड्स, बताओ 13 घट गई, किस पे घट गई, 13 घट गई फ्रेंड्स, बताओ किस पे घट गई, 25 पे घट गई, 13 इस पे घट गई 25 पे, और इंटू क्या कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100, 25 चौका 100, 13 चौका 52, मतलब 12% की क्या आएगी फ्रेंड्स, बताओ 12% की क्या आएगी फ्रेंड्स, बताओ 12% की कमी आएगी फ्रेंड्स, कमी आएगी, यानी कि जो हमारी खपत है, जो हमारी खपत है वो 52% क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कम हो जाएगी, 52% क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कम हो जाएगी, राइट, समझ आया नहीं आया, बताओ समझ आया नहीं आया, अगला क्वेश्चन करें, करें अगला क्वेश्चन, बताओ अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं एक सवाल, फिर समझते हैं, देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी देखो क्या कर रहा है, जब चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, ओके, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना है, उसको समझना है, उतना ही लिखना है, राइट, देखो क्या कह रहा है, उसकी कीमत मतलब प्राइस 30% बढ़ गया, 30% की वैल्यू कितनी होती है, बताओ 30% की कितनी वैल्यू होती है, बताओ 3/10 हो जाती है, 30% की कितनी वैल्यू होती है, 3/10,
बढ़ा रहा है ना इस बार, पहले 10 था ना, देखो पहले 10 था, पहले 10 था, कितना बढ़ेगा बताओ, कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, तो 3 बढ़ के कितना हो जाएगा फ्रेंड, 13 हो जाएगा फ्रेंड, 13 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वो अपने खर्चे में 12% की वृद्धि करता है, खर्चा बढ़ा रहा है फ्रेंड्स इस बार अपना, वो क्या कर रहा है, खर्चा बढ़ा रहा है फ्रेंड्स इस बार, राइट, क्या कर रहा है वो, खर्चा बढ़ा रहा है इस बार, खर्चा बढ़ा रहा है इस बार, खर्चा बढ़ा रहा है, कितना खर्चा बढ़ा रहा है, 12%। बताओ 12% की वैल्यू कितनी होती है, बताओ 12% की वैल्यू कितनी होती है, 12% की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 12% की वैल्यू कितनी होती है, 3/25, 3/25 निकाल लेना आप, आसानी से निकल जाएगी। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स इसका मतलब हुआ पहले खर्चा होता था 25, पहले खर्चा होता था 25, और अब क्या कह रहा है, खर्चा घटा रहा है ना, खर्चा बढ़ा रहा है, 12% की वृद्धि कर रहा है, बढ़ा रहा है। पहले खर्चा होता था 25 और उसका खर्चा कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, खर्चा कितना बढ़ गया, 3, तो कितना हो गया, 3 बढ़ गया 25 से 28 हो गया, खर्चा कितना हो गया, 25 से 28 हो गया। तो पूछ रहा है व्यय के, ये क्या लिखा है यहाँ पे, व्यय लिखा ना, व्यय के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चीनी की खपत को कितने % तक कम करना है, मतलब खपत में कितने % कमी करनी है उसकी, ये पूछ रहा है वो, क्वांटिटी पूछ रहा है वो, क्वांटिटी उसको कितनी घटानी है फ्रेंड्स, कंजप्शन कंजप्शन यानी कि सी, उसको खपत कितनी घटानी है फ्रेंड्स, ये रेशो पूछ रहा है हमसे, ये रेशो पूछ रहा है हमसे, ये रेशो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल अभी जैसे निकाला ना वैसे निकालेंगे सेम। देखो अभी करते हैं, फिर से करते हैं इसको फिर से करते हैं, देखो इसको फिर से करते हैं, देखो इसको फिर से करते हैं, देखो फिर से करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे बताओ प्राइस क्या हुआ, 10 से कितना हो गया प्राइस, 10 से कितना हो गया, 13 हो गया फ्रेंड्स, राइट। और यहाँ पे ये हमें जो खपत है ये नहीं दिया हमें, खपत का रेशियो नहीं दिया हमें, खपत का रेशियो नहीं दिया फ्रेंड्स, राइट। हमें किसका रेशियो दिया इस बार, एक्सपेंडिचर का, कितना एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है बताओ, देख के बताओ ज़रा पीछे, कितना देख के बताओ ज़रा, कितना दिया है आपको, ये दिया 25 से 28 फ्रेंड्स। अभी मैंने बताया था आपको कैसे निकालना है ये, इस 13 को उठाओ और इससे गुणा कर दो 25 से, इस 13 को उठाओ इससे गुणा कर दो 25 से, कितना हो जाएगा देखो, 25 गुणा 13 अनुपात, इसको 10 को उठाओ और इसकी गुणा कर दो 28 से, 10 गुणा 28, 10 गुणा 28, देखो 5 से कर रहा है, देखो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, है ना। अब नहीं कट रहा है, अब कितना आ गया बताओ, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 28 दूनी 56, बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ। अब क्या हुआ, क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा बताओ, देख के बताओ ज़रा, 65 से 56 हो गई, क्वांटिटी क्या हो गई, 65 से 56 हो गई, कितनी घट गई बताओ, कितनी घट गई, कितनी घट गई बताओ, 9 घट गई ना, कितनी घट गई, 9 घट गई, कितनी घट गई, 9, 9 घटी है, 9 घटी है ना, घटा लो देखो, 15 में से 6 के 9, 9 कितने पे, 65 पे, कितने पे, 65 पे, इंटू क्या हो जाएगा 100, इंटू क्या हो जाएगा 100, देखो 5 से कट रहा है, देखो 5 से काट लो इसको, 5 से काट लो, देखो आगे काटते हैं, आगे करते हैं, आगे करते हैं, माइनस के 9/65 राइट, इंटू 100 है ना, देखो 5 से काटो, 5 ही कम 5, 5 दिया 15, 5 से इसको काटो, अब नहीं कटेगा फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 180/13, ये आ जाएगा आपका 180/13, ये कम ही आ जाएगा फ्रेंड्स, ये कम ही आ जाएगा, ये कितना जाएगा, ये कम ही आ जाएगा, बताओ देखो कम ही आ जाएगा, देखो कम ही आ जाएगा, देखो इसमें देखो आप, इसमें देखो, देखो क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है यहाँ पे, कम करना है उसको जो खपत है उसको कितने % कम करना है फ्रेंड्स। देखो पहले 65 थी, पहले 65 थी खपत, देखो पहले 65 थी, अब 56 हो गई, देखो घट गई ना, बताओ कितनी घट गई, देखो 65 से कितनी हो गई, देखो 56 हो गई, 56 हो गई, बताओ 56 हो गई 65 से, कितनी घटी है, 9 घटी है, कितनी घटी है, 9,
देखो 9 घटी है ना, देखो 9 घटी है, देखो 9 घटी है, ये रहा। तो कितने परसेंट घटी है ये आ जाएगा 180/13, ये आ जाएगा 180/13। बोलो समझ आया नहीं आया, बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ। अगला क्वेश्चन करें, देखो अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन करो, देखो ये करो, अगला क्वेश्चन करो। देखो 50% बढ़ा दिया उस वारिस ने कीमत को। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। 50% मतलब 1/2 बढ़ा दी, 1/2 मतलब 2 से 3 कर दिया उसने, 2 से 3 कर दिया, बताओ। तब क्या कह रहा है, तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में केवल 25% की वृद्धि करता है। देखो खर्च में बढ़ा रहा है, खर्च में देख लो, खर्च में क्या कर रहा है इस बार, देखो खर्च में क्या कर रहा है, इसका जो एक्सपेंडिचर है उसमें क्या कर रहा है। 25% कितना होता है, 1/4, मतलब 4 से क्या कर रहा है वो, 4 से 5 कर रहा है खर्च, राइट। बताओ कह रहा है खपत में कितने परसेंट की कमी करनी है, मतलब जो यहाँ पे कंजप्शन है ना, जो उसकी क्वांटिटी है या कंजप्शन है, उसको कितना परसेंट घटाना है, राइट। देखो कितना परसेंट घटाना है, ठीक है। अब क्या करना है, बिल्कुल सेम तरीका अपनाना है। इस 3 को उठाना है, इस 4 से गुणा कर देना है, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 है। इस 2 को उठाना है, 10 से गुणा कर देना फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10। इसका रेशियो निकाल लो अब। ये रेशियो किसका आएगा फ्रेंड्स, ये रेशियो किसका आएगा बताओ। रेशियो फ्रेंड्स किसका आएगा, ये क्वांटिटी का आएगा, ये कंजप्शन का आएगा ये फ्रेंड्स। देखो 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 6 12। देखो ये क्या हुआ, 6 से 5 हो गई, बताओ 6 से 5 हो गया। जो उसकी कंजप्शन थी, जो उसकी खपत थी, वो 6 से क्या हो गई, 5 हो गई फ्रेंड्स। 6 से क्या हो गई, 5 हो गई, बताओ 6 से क्या हो गई, 5 हो गई फ्रेंड्स। समझ आया, 6 से क्या हो गई, 5 हो गई। कितना घटी है बताओ जरा देख के मुझे, कितना घटी है, कितना घटी है बताओ। 1 घटी है, कितना घटी है, 1 किस पे घटी है, 6 पे। और इंटू क्या हो जाएगा 100, इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा बताओ। 6 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 16.66%। ये आएगा ना, बताओ ये आएगा ना, ये आ जाएगा इसका। ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर। ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ समझ आ रहा है, बताओ। अगला क्वेश्चन करते हैं, अभी कई सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट। देखो इसको करना है, बहुत ध्यान से करना है इसको। बताओ क्या कह रहा है, जब चीनी की कीमत 28% से बढ़ जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को प्रति माह इस प्रकार कम कर लेता है कि चीनी पर किया गया व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक है। यदि परिवार पहले हर माह 18.4 किलो चीनी की खपत करता था तो प्रति माह चीनी की नई खपत क्या होगी, राइट। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो कीमत बढ़ा रहा है, 28% कीमत बढ़ा रहा है। बताओ 28% की वैल्यू कितनी होती है, बताओ 28% की वैल्यू कितनी होती है, बताओ कितनी होती है। 28/100, 28/100 मतलब देखो ये कट रहा है, देखो कितनी आएगी, बताओ बताओ कितनी आएगी। 7 बटे कितनी आएगी, 7/25 आएगी। 28% की वैल्यू पहले कितनी थी, प्राइस 25, पहले कितनी थी प्राइस बताओ 25। अब कितनी होगी बढ़ के, देखो बढ़ के कितनी होगी बताओ, बढ़ के कितनी होगी बताओ, कितनी बढ़ी है आप ये बताओ, कितनी बढ़ी है 7। तो 25 में 7 बढ़ गई, कितनी हो गई 32 हो गई, कितनी हो गई 32 हो गई। बताओ समझ आया नहीं आया, ये बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ। आगे पढ़ो, आगे आगे पढ़ो, देखो देखो क्या कह रहा है, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तो एक परिवार अपने खपत को प्रति माह इस प्रकार कम कर लेता है, मतलब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो क्वांटिटी है ना उसका कुछ नहीं पता है, क्वांटिटी है जो उसका कुछ नहीं पता है, पता है उसका कुछ नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है, उसका कुछ नहीं पता है। आगे कह रहा है वह पहले की तुलना में 12% अधिक है। वह मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, खर्च,
खर्च होता है फ्रेंड्स। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो गया बताओ, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो गया, 12% अधिक हो गया। 12% की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 12% की वैल्यू बताओ कितनी होती है। 12/100 से निकाल लेंगे ना निकाल लेंगे बताओ, आसानी से निकल जाएगी ना निकल जाएगी। 4×3=12, देखो 4×2=8, 4×5=20, कितनी रहेगी बताओ, 3/25। और बढ़ गया ना, बढ़ गया ना एक्सपेंडिचर, बताओ कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ गया है, बताओ कितना बढ़ गया है, 3। आगे देखो, आगे करते हैं, आगे करते हैं। जो प्राइस है वो कितना हो गया, 25 से 32 हो गया, राइट। और आपको जो क्वांटिटी है जो वो नहीं दी है, नहीं दी है आपको, उसका नहीं पता है ना। खर्च दिया है अभी, खर्च निकाला हमने, बताओ कितना आया खर्च अभी, कितना आया, देखो कितना आया, 3/25। और खर्च देखो बढ़ा रहा है, खर्च बढ़ा रहा है, देखो 12% बढ़ा रहा है। 12% की वैल्यू कितनी आती है, 3/25। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ 3/25, मतलब 25 से कितना हो गया बढ़ के, 28 हो गया। बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया बताओ। अब क्या करना है हमें, क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा क्वांटिटी का रेशियो, मैंने बताया ना अभी, ये 32 उठा लो और 25 से गुणा कर दो, ये 32 उठा लो और 25 से गुणा कर दो, बताओ। और इसका कैसे निकालेंगे, इसको 25 को उठा लो, इस 25 को उठा लो, इसकी गुणा 28 से कर दो, इस 25 को उठा लो और 28 से गुणा कर दो। बताओ समझ आया नहीं आया। देखो 25 से 25 कट गया, तो कितना शानदार कटा ये, 25 से 25 कट गया। और देखो 4 से कट रहा, देखो 4×8=32 और 4×7=28। बताओ कितना आ गया रेशियो क्वांटिटी का, क्वांटिटी का रेशियो कितना आ गया बताओ, 8:7 आ गया। कितना आ गया, 8:7 आ गया। आया नहीं आया बताओ समझ। आगे, अब आगे पढ़ो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। यदि परिवार पहले हर माह 18.4 किलोग्राम चीनी की खपत करता था, देखो ये खपत ही तो आया फ्रेंड्स, बताओ ये खपत का रेशियो आया नहीं आया बताओ। पहले कितनी खपत करता था, 8, आज कितनी करता है, 7। पहले कितने करता था, 8, ये है ना 8। देखो आगे करते हैं, आगे जो क्वांटिटी है, जो उसकी खपत है, मतलब जो उसकी सी है, कंजप्शन है, वो 8 से कितनी होगी, 7 होगी। वो कह रहा है पहले 8 खपत करता था, आज 7 करने लगा है, आज 7 करने लगा है। क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है पहले 8 नहीं करता था, पहले करता था, क्वेश्चन के हिसाब से करता था वो 18.4। बताओ समझ आया ये बात समझ आई सबको, सबको समझ आई बताओ, सबको समझ आई है। पहले 8 करता था, क्वेश्चन के हिसाब से करता है 18.4। बताओ समझ आई नहीं आई बताओ, आई समझ। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ 8 की वैल्यू है कितनी, 8 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 18.4। बताओ ये बात सबको समझ में आई, बताओ ये बात सबको समझ आई। 8 की वैल्यू है 18.4, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताओ कितना आएगी। देखो 8×2=16, देखो 0.8 दिया 24, कितनी आएगी 1 यूनिट की वैल्यू, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स। अब तो जिसकी चाहे उसकी निकाल दो फ्रेंड्स। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2.3 आ गई, तो बताओ 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ बताओ। 7×3=21, 7×2=14, 15×16, ये आ गई फ्रेंड्स, ये आएगी फ्रेंड्स उसकी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है तो प्रतिमाह चीनी की नई खपत कितनी है, ये नई खपत आएगी फ्रेंड्स। ये क्या आ गई फ्रेंड्स, ये नई खपत आ गई। मतलब पहले वो चीनी खर्च करता था 18.4 किलो, राइट। आज वो चीनी खपत करता है 16.1 किलो। बताओ खपत घट गई नहीं घट गई, बताओ खपत उसकी घटी है ना घटी है, क्यों घटी है बताएगा कोई, क्यों घटी है बताओ, क्यों घटी है बताओ। देखो क्यों घटी है, क्योंकि चीनी का जो प्राइस था ना फ्रेंड, चीनी का जो प्राइस था वो बढ़ गया है, चीनी का प्राइस क्या है, बढ़ गया है। देखो चीनी का प्राइस क्या हुआ है, बढ़ गया है। समझ आया सबको बताओ, समझ आया नहीं आया बताओ, समझ आया नहीं आया। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि। पेट्रोल की कीमत में 25% कितना होता है फ्रेंड्स, 25% कितना होता है फ्रेंड्स बताओ, 1/4 होता है। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, प्राइस 4 से 5 हो गया, बताओ 4 से 5 हो गया, बताओ 4 से 5 हो गया। और ऐसा जब हुआ तो क्या हुआ फ्रेंड्स, उसकी वजह से कोई व्यक्ति 80 रुपये खर्च कर रहा है। कितने रुपये खर्च कर रहा है फ्रेंड्स, 80 रुपये खर्च कर रहा है। 80 रुपये खर्च क्या किए, उसको 4 लीटर पेट्रोल कम मिलने लगा। बताओ बताओ 4 लीटर पेट्रोल कम मिलने लगा, बताइए ये कितनी गलत बात है। 4 लीटर पेट्रोल कम मिलने लगा, कितनी गलत बात है। इस महंगाई में पेट्रोल कम होने लगा है, बताइए। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है पेट्रोल की वर्तमान और प्रारंभिक, मतलब पहले पहले कितने रुपए लीटर मिलता था ये पूछ रहा है, राइट। पहले पहले कितने रुपए लीटर मिलता था ये पूछ रहा है, और अब कितने रुपए लीटर मिलता है अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ये आज के महंगाई को देख के बनाया गया क्वेश्चन लगता है। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी, बताइए। तो प्राइस 4 से 5 कर दिया। अब सोचो, दिमाग में सोचो फ्रेंड्स, बताओ दिमाग में सोचो, अब ज़रा दिमाग में सोचना है। अब क्या सोचना है बताओ, अगर उसका प्राइस 4 से 5 हो गया है तो बताओ उसकी क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बताओ। आप बताओ ज़रा, उसकी क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बताओ बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी क्वांटिटी पे, बताओ। क्या क्वांटिटी उसकी 5 से 4 नहीं हो जाएगी फ्रेंड्स, बताओ बताओ आप ज़रा। ये बात सबको समझ आई नहीं आई, ये बात सबको समझ आई। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये बेसिक फंडामेंटल से हुआ फ्रेंड्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका बेसिक फंडामेंटल्स याद करो फ्रेंड। देखो ये इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे मैंने लिखा है। बोलो अब आया समझ, नहीं आया बताओ, अब आया समझ। कि यदि किसी का प्राइस बढ़ता है, किसी का प्राइस बढ़ता है, देखो किसी का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटती है, क्वांटिटी घटती है। किसी का प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी घटी है, और प्राइस अगर घटा है तो क्वांटिटी बढ़ी है। देखो देखो पहले प्राइस देखो 4 था तो क्वांटिटी देखो कितनी आ रही थी, 5। अब प्राइस बढ़ गया, देखो 5 हो गया प्राइस, तो क्वांटिटी कितनी होगी, 4 होगी। देखो फ्रेंड्स मैंने बताया था ना कि प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्वांटिटी के रेशियो के उल्टा होता है। प्राइस का जो रेशियो होता है, मूल्य का जो रेशियो होता है, वो क्या होता है, क्वांटिटी के रेशियो के उल्टा होता है। क्वांटिटी मतलब खपत, यानी कि सी कंजप्शन, कंजप्शन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। बोलो समझ आया नहीं आया सबको, समझ आया नहीं आया बताओ। प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो के क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा तो लिखा है मैंने, देखो फ्रेंड्स समझ आया सबको, समझ आया नहीं आया बताओ बताओ, समझ आया नहीं आया। क्वांटिटी अब कितनी होगी फ्रेंड्स, क्वांटिटी होगी अब 5 से 4, बताओ क्वांटिटी कितनी होगी फ्रेंड्स, 5 से 4, बताओ कितनी घट गई क्वांटिटी, बताइए क्वांटिटी कितनी घट गई है, कितनी घट गई है क्वांटिटी, 1 घट गई है। क्वेश्चन में कितनी घट गई है क्वांटिटी, देखो 4 लीटर पेट्रोल कम मिलने लगा उसको। अब 4 लीटर देखो क्वेश्चन में दिया है ना क्वेश्चन में 4 लीटर। तो ये एक की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, 4, एक की वैल्यू 4 होगी। बस अब कुछ भी पूछे, एक की वैल्यू 4 होगी तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी होगी, 4 पंजे 20, बताओ 4 की वैल्यू कितनी होगी, बताओ 4 चौक 16, बताओ समझ आई नहीं आई सबको, बताओ समझ आई नहीं आई बताओ। पहले क्वांटिटी कितनी थी, पहले की क्वांटिटी कितनी थी, 20, क्वांटिटी कितनी थी 20, आज की कितनी क्वांटिटी है बताओ, 16, बताओ 16। अब कितने रुपए खर्च कर रहा है फ्रेंड्स, 80 रुपये खर्च कर रहा है। बस अब लगा दो क्वेश्चन, अब लगा दो क्वेश्चन, अब हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, अब हो गया क्वेश्चन ये। अब देखो क्वेश्चन हो गया ये, अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं बचा है इसमें, अब तो हो गया क्वेश्चन ये। बोलो ये बात समझ के सबको समझ में आई नहीं आई, बताओ ये कैसे किया मैंने, सबको समझ आया नहीं आया। देखो अब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब देखो 80 रुपये खर्च करता था वो, 80 रुपये खर्च करता था वो, बताओ 80 रुपये खर्च करता था, राइट। और कितनी क्वांटिटी लाता था, देखो ये लिख रहा है 20 की, कितनी लाता था 20 की। 80 रुपये खर्च के 20 की क्वांटिटी लाता था, मतलब देखो लाता था ना 20। देखो पहले कितनी क्वांटिटी थी उसकी, 20, 80 रुपये में 20 लाता था, 20 लाता था 80 रुपये में 20, राइट। तो बताओ, तो बताओ पर लीटर कितना लाता था, पर लीटर देखो 20 चौक 80 की 4, इसका क्या मतलब हुआ, 4 रुपये पर लीटर लाता था। इसका मतलब 1 लीटर 4 रुपये में लाता था। बताइए कितना सस्ता पेट्रोल है, बताइए बताइए कितना सस्ता पेट्रोल हो गया, बताइए फ्रेंड्स आप बताओ ज़रा कितना सस्ता हो गया, 4 रुपये पर लीटर आ गया। बताइए पहले 4 रुपये पर लीटर आता था,
अब कितना आने लगा है बताओ, अब कितना आने लगा है, अब कितना आने लगा है बताओ, कितना आने लगा अब बताओ। देखो यहाँ से निकल जाएगा। अभी भी 80 रुपये खर्च करता है, लेकिन इस बार कितना ला रहा है, 16 ला रहा है, 16 ला रहा है बताओ, 16 ला रहा है। तो 80 रुपये में 16 के हिसाब से कितना लाएगा बताओ, कितने रुपये के हिसाब में लाया। देखो 16 पंजे 80, बताओ कितना लाया बताओ, 5 रुपये पर लीटर लाया। मतलब आज वो 1 लीटर 5 रुपये में ला रहा है फ्रेंड्स, बताइए 1 लीटर 5 रुपये में ला रहा है। पहले वो 1 लीटर 4 रुपये में लाता था, बताइए बताओ ऐसा क्यों कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या हुआ है, कीमत बढ़ गई है। देखो कीमत बढ़ने से क्या होता है फ्रेंड्स, देखो यहाँ लिखा है कीमत में, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की वजह से कोई व्यक्ति 80 रुपये खर्च कर 4 लीटर पेट्रोल कम प्राप्त करता है। बताइए बताइए क्या हुआ है, कीमत बढ़ गई है फ्रेंड्स। कीमत बढ़ने से क्या होता है बताओ, कीमत बढ़ने से क्या होता है, क्या होता है कीमत बढ़ने से, मैंने बताया था अभी। कीमत बढ़ने से क्या होता है फ्रेंड्स, कीमत बढ़ने से क्या होता है, कीमत के बढ़ने से क्या होता है, क्वांटिटी जो हमारी मात्रा है वो घट जाती है। क्वांटिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। बताइए क्वांटिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। बताओ सबको समझ आई ये बात, सबको समझ आई ये बात, बताओ सबको समझ आई ये बात, नहीं आई बताओ, सबको समझ आई नहीं आई ये बात, बताइए सबको समझ आई। मैं फिर से बताऊँ, बताओ ईमानदारी से बताओ, फिर से बताऊँ ये सवाल, बोलो फिर से बताऊँ नहीं बताऊँ, फिर से बताऊँ ये सवाल। ओके देखो मैं फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, देखो फिर से बताता हूँ। मैं फिर से बताता हूँ सवाल, रुको 1 मिनट, फिर से बताता हूँ मैं। देखो यही सवाल था ना, फिर से बताता हूँ मैं इसको। देखो प्राइस कितना हुआ, प्राइस बताओ, प्राइस कितना हुआ है, 25% बढ़ गया। देखो प्राइस कितना हो गया, 25% बढ़ गया है। 25% मतलब 1/4, मतलब 4 से 5 हो गया। बताओ बताओ, तो बताओ क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। बताओ ये कैसे आया, क्यों आया, बताओ। मैंने समझाया अभी नहीं समझाया, बताओ अभी समझाया ना, अभी समझाया कि नहीं समझाया, बताओ क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा है, 5 से 4 हो गई। बताओ घट गई ना क्वांटिटी, बताओ कितनी घटी है क्वांटिटी, बताओ देख के बताओ कितनी घटी है, -1 घटी है। क्वेश्चन में कितनी घटा रहा है बताओ, देखो 4 लीटर पेट्रोल कम कर रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी कम कर रहा है, 1, और क्वेश्चन में कितनी कर रहा है, 4। तो क्या ये 1 की वैल्यू होगी, 4 नहीं होगी, बताओ समझ आया नहीं आया बताओ। अगर 1 की वैल्यू 4 होगी तो बताओ 20 की वैल्यू, 5 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 चौक 20, बताओ 4 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 4 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 4 चौक 16, बताओ समझ आई नहीं आई, बताओ बताओ समझ आई नहीं आई। पहले क्वांटिटी 20 मिलती थी, आज क्वांटिटी 16 मिल रही है, राइट। वो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पेट्रोल की पहले और अब की रेट पूछ रहा है, किस 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 रेट में मिल रहा है पेट्रोल, अब पहले किस रेट में मिलता था। तो पहले 80 रुपये खर्च करता था, राइट, पहले 80 रुपये खर्च करता था तो कितना पेट्रोल मिलता था उसको, 20। 80 रुपये में 20 मिलता था, 80 रुपये में 20 किस हिसाब से मिलता था, 20 चौक 80, बताओ 4 रुपये पर लीटर, यानी कि क्या इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, 1 लीटर 4 रुपये में मिलता था, 1 लीटर 4 रुपये मिलता था। तो 80 रुपये में 20 लीटर मिलता था पहले। अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया है, अभी भी 80 रुपये खर्च कर रहा है वो, खर्च अभी भी उतना ही कर रहा है, अभी भी उतना ही खर्च कर रहा है, अभी भी 80 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन इस बार 16 ला रहा है, 16 ला रहा है। किस रेट से ला रहा है, किस रेट से ला रहा है, 5। इसका क्या मतलब हुआ, 5 रुपये पर लीटर। इसका क्या मतलब हुआ, 5 रुपये पर लीटर, मतलब आज 1 लीटर 5 रुपये में लाता है, 1 लीटर 5 रुपये में लाता है। यही तो इसका आंसर है, यही क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। पहले 1 लीटर 4 रुपये में लाता था, आज 1 लीटर 5 रुपये में ला रहा है। क्यों ला रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। क्यों, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। देखो क्वेश्चन में लिख लो, क्वेश्चन में देखो आप, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है नहीं बढ़ गई है, बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ समझ आया नहीं आया, बोलो समझ आया नहीं आया, बोलो समझ आया नहीं आया ये, बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, समझ आया नहीं आया। देखो आगे करें, अगला क्वेश्चन करें, देखो अगला करते हैं, देखो ये करते हैं अगला, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में,
चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि से कोई व्यक्ति 60 रुपये खर्च कर 2 किलोग्राम चीनी कम प्राप्त करता है। अच्छा देखो इस बार क्या हो रहा है प्राइस, इस बार क्या हो रहा है प्राइस, इस बार क्या हो रहा है प्राइस। देखो लिखा है प्राइस क्या हुआ 20% बढ़ गया। 20% मतलब 1/5 मतलब 5 से 6 हो गया। 5 से 6 हुआ तो क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ। क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्वांटिटी 6 से 5 हो जाएगी। बताओ कितनी क्वांटिटी घट गई। देखो यहाँ पे कह रहा है 2 किलो चीनी कम लाता है, यहाँ पे कितनी कम लाता है बताओ, 1 यूनिट कम लाता है। कितनी कम लाता है, 1 यूनिट। और यहाँ पे कितनी कम लाता है, 2 यूनिट। देखो लिखा 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। बताओ हाँ या ना। यहाँ पे 1, तो क्या ये 1 की वैल्यू नहीं है 2, बताओ 1 की वैल्यू नहीं है 2, बताओ 1 2 के बराबर, तो बताओ 6 किसके बराबर, 6 दूनी 12 के बराबर। 5 किसके बराबर बताओ, 5 दूनी 10 के बराबर। बताओ ये है ना, हाँ समझ आया नहीं आया बताओ। पहले 60 रुपये खर्च करता था, 60 रुपये में कितना लाता था, 12। किस रेट से लाता था, देखो 12 पंजे 5, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से लाता था पहले। बोलो हाँ या ना। आज किस रेट से लाता है बताओ, आज किस रेट से लाता है। आज भी वो 60 रुपये खर्च करता है। और किस रेट से लाता है बताओ, 60 रुपये में 10 किलो लाता है। तो किस रेट से लाता है, 10×60 बताओ 6 रुपये पर केजी के हिसाब से लाता है। बताओ बताओ हाँ या ना, हाँ या ना बताओ। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना बताओ। देखो पहले 1 केजी 5 रुपये मिलती थी, पहले 1 केजी क्या मिलती थी, 5 रुपये मिलती थी। आज 1 केजी कितने में मिलने लगी है फ्रेंड, 6 रुपये मिलने लगी है, 6 रुपये मिलने लगी है। ऐसा क्यों हुआ है फ्रेंड्स, समझ बताएंगे आप मुझे, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ बताओगे आप मुझे। देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ कर गया है फ्रेंड्स उसका। और देखो आपको पता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स बताओ, क्या होगा फ्रेंड्स बताओ, क्वांटिटी घटेगी, क्वांटिटी घटेगी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बोलो हाँ या ना। देखो क्वेश्चन में देखो आप, ये देखो क्वेश्चन में देखो घटी या नहीं घटी है बताओ। देखो घटी या नहीं घटी है क्वांटिटी। देखो देखो पहले कितनी लाता था, 12। देखो ये रहा 12 लाता था, आज 10 ला रहा है। देखो आज 10 ला रहा है ना। घटाना है घटा है बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। बोलो फ्रेंड्स हाँ या ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग करना, ये क्वेश्चन क्या करना आप लोग करना। ये क्या हो जाएगा, आपका होमवर्क हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप करना। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, राइट, सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। ओके थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। थोड़ा इसमें अप्रोच लगानी पड़ेगी, इसमें आपको, इसमें माइंड को क्या क्या करना पड़ेगा, माइंड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसको आप करना और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना फ्रेंड्स, राइट। फिर मैं बताऊंगा इसको, कल बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, कल बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, क्लास समझ में आई बताओ, क्लास समझ में आई बताओ। लग रहा है हम कुछ सीख पा रहे हैं बताओ, लग रहा है हम कुछ सीख पा रहे हैं या मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ फ्रेंड्स, बताओ बताओ। कुछ सिखा पा रहा हूँ, लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो फ्रेंड्स आप मेरी इस क्लास को लाइक करो, लाइक करो फ्रेंड्स, शेयर करो, शेयर करो फ्रेंड्स। और आपके साथ में जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनको ये मेरी क्लास शेयर करो। और फ्रेंड्स और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। यही क्या होगा मेरे लिए, आपका मोटिवेशन होगा फ्रेंड्स। मैं और अच्छे से क्लास लूँगा फ्रेंड्स, और अच्छे से मेहनत करूँगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।